गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के और आज हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी और इसके लिमिटेशंस को। तो सबसे पहले हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी जो है आईसीएन के सेक्शन 1 रूल्स में दी गई है। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी सिंपल ये कहती है कि जो साइंटिफिक नेम सबसे पहले पब्लिश हुआ है या जो साइंटिफिक नेम सबसे ओल्डेस्ट है उसे ही साइंटिफिक नेम माना जाएगा, बशर्ते वो वैलिडली पब्लिश होना चाहिए। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट का केवल एक साइंटिफिक नेम हो सकता है, कई सारे साइंटिफिक नेम नहीं हो सकते। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्लियोम गैनेंड्रा एल एक प्लांट है। ये जो प्लांट है इसका जो नामकरण है या नॉमेनक्लेचर है ये किया था कार्ल लिनियस ने अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम में 1753 में। ठीक है, तो इसको जो है इस प्लांट को पहला जो नाम मिला था वो मिला था क्लियोम गैनेंड्रा एल 1753 में। इसी सेम प्लांट को कार्ल लिनियस ने बाद में कहा क्लियोम पेंटाफाइला एल। ठीक है, तो यहाँ पे 1762 में सेम प्लांट को दूसरा नाम मिला क्लियोम पेंटाफाइला एल। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए एपी डे कैंडोल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो क्लियोम गैनेंड्रा एल था इसके जो जीनस नेम था क्लियोम, इसको 3 भागों में डिवाइड किया, क्लियोम, पोलेंसिया और गैनेंड्रोप्सिस। और सेम प्लांट को इन्होंने नाम दिया गैनेंड्रोप्सिस पेंटाफाइला एलडीसी। ठीक है, ये इन्होंने दिया था 1824 में, मतलब इसको प्लांट को 3 नेम मिल गए यहाँ पे। तो कौन सा नेम वैलिड होगा साइंटिफिक नेम के लिए? तो सबसे पहले दिया गया था नेम क्लियोम गैनेंड्रा एल। ठीक है, और ये वैलिडली पब्लिश था, इसलिए क्लियोम गैनेंड्रा एल को ही साइंटिफिक नेम माना जाएगा। बाकी जो नेम है क्या उनको रिजेक्ट कर दिया गया? नहीं, बाकी जो 2 नेम है उसको एज अ सिनोनिम्स यूज किया जा सकता है। यहाँ एक और बात याद रखने वाली है कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है वो फैमिली रैंक से ऊपर वर्क नहीं करता। मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है वो स्पीसीज, जीनस और फैमिली नेम के लिए वर्क करता है। इससे ऊपर के जो रैंक है या इससे ऊपर के जो टैक्सा है उस पे वर्क नहीं करता। इसी के साथ हम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के एक्सेप्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो है कुछ जो स्पीसीज है, जीनस है और फैमिली हैं, इनके जो नेम हैं वो आईसीएन के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और उन्हें कह दिया गया है नोमिना कंजर्वेंडा। ठीक है, उन्हें कह दिया गया है नोमिना कंजर्वेंडा। क्यों कहा गया है नोमिना कंजर्वेंडा? कि ये जो नेम है वो बहुत लॉन्ग टर्म से यूज किए जा रहे हैं और वो आईसीएन के रूल को फॉलो भी नहीं करते हैं, उनको एक्सेप्शन देके वही नाम को यूज किया जा रहा है, इसलिए उन्हें डिजिग्नेट कर दिया गया है नोमिना कंजर्वेंडा। फॉर एग्जाम्पल 8 ऐसे फैमिली नेम हैं जिनको कंजर्व किया गया है। पहला है क्रूसीफेरी, दूसरा है लिग्यूमिनेसी, तीसरा है ग्लूटीफेरी, चौथा है अम्ब्रेलीफेरी, 5वां है कंपोस्टी, 6वां है लेबिएटी, 7वां है पाल्मी, 8वां है ग्रेमेनी। तो ये 8 फैमिली नेम हैं जिनको कंजर्व किया गया है। अगर हम इन्हें करेक्ट नेम से लिखते तो फैमिली नेम के जो है सफिक्स एसी आता है। ठीक है, तो क्रूसीफेरी का जो न्यू करेक्ट नेम होना चाहिए वो होना चाहिए ब्रेसिकेसी, जो टाइप जिसका टाइप जनरा है ब्रेसिका। लिग्यूमेसी का जो करेक्ट नेम है वो होना चाहिए फैबिएसी, जिसका टाइप जनरा है फैबा। गुटीफेरी का जो करेक्ट नेम है वो है क्लूसिएसी और इसका जो टाइप जनरा है वो है क्लूसिया। अम्ब्रेलीफेरी का जो करेक्ट नेम है वो है एपीएसी और इसका जो टाइप जनरा है वो है एपीएम। कंपोस्टी का जो करेक्ट नेम है वो है एस्ट्रेसी और इसका जो टाइप जनरा है एस्टर। लेबिएटी का करेक्ट जो नेम है वो है लेमिएसी और इसका टाइप जनरा है लेमियम। पाल्मी का जो करेक्ट नेम है वो है एरिकेसी और इसका टाइप जनरा है एरिका। ग्रेमनेसी का जो करेक्ट नेम है वो है पोएसी और इसका टाइप जनरा है पोआ। तो ये जो 8 नेम है इनको करेक्ट भी किया गया है, पर इनके ओल्ड नेम जो है उनको कंजर्व करके रखा गया है, नोमिना कंजर्वेटा डिजिग्नेट करके। आगे हम देखें तो आईसीएन के रूल के अंडर
टाउटेनाइमस नेम को अलाउ नहीं किया जाता, भले ही वो वैलिडली पब्लिश हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एप्पल को मेलस मिलस कहते हैं, मतलब उसका जो स्पीसीज और जीनस नेम दोनों ही मेलस होता तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाता। सिमिलरली अगर हम रोज को रोजा रोजा कहते और उसका स्पीसीज और जीनस नेम दोनों ही रोजा होता तो उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता। वैलिड किसे माना जाएगा? जिसका जो स्पीसीज और जीनस नेम जो है दोनों ही अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल को हम बोलते हैं मेलस डोमेस्टिका। आगे हम देखें तो ICN के जो रूल है, ठीक है, उनमें जो है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के ऊपर जो है ज्यादा जोर दिया गया है। व्हाट अबाउट ट्राइमोनियल और क्वार्टरमोनियल नेम में? अगर हमको स्पीसीज और जीनस के नेम से हमको साइंटिफिक नेम देना है तो इसे इस प्रकार देते हैं, जैसे मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। और अगर हमें किसी भी प्लांट का नेम ट्राइनोमियल नेम देना है, ठीक है, मतलब स्पीसीज और जेनरा के नीचे जो रैंक हैं उनको डिस्क्राइब करके ट्राइनोमियल नेम देना है तो हम ट्राइनोमियल नेम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेसिका ओवलीफेरा कैपिटाटा। ब्रेसिका जीनस है, ओवलीफेरा स्पीसीज है और कैपिटाटा ये सब स्पीसीज है, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल के लिए ही देख रहे हैं बस। तो इस प्रकार से जो स्पीसीज के नीचे वाले जो रैंक है उनको भी डिस्क्राइब करके हम ट्राइनोमियल नेम दे सकते हैं। क्वार्टरनोमियल नेम भी दे सकते हैं हम लोग, जैसे कि ब्रेसिका ओवलीफेरा कैपिटाटा एल्बा, ठीक है। ये क्वार्टरमोनियल नेम है। इसमें ये सबसे पहला वाला हम जानते हैं जीनस है, इसके बाद वाला स्पीसीज है, इसके जो कैपिटाटा है वो वेराइटी है, ठीक है, और एल्बा जो है वो फॉर्म है, ठीक है। इस प्रकार हम जो है एडिशनल रैंकों को इंक्लूड करके ट्राइमोनियल और क्वार्टरमोनियल नेम भी दे सकते हैं ICN के रूल के तहत। आगे हम हाइब्रिड के नेमिंग और सिंबल्स के बारे में बात करें तो हाइब्रिड का नाम कैसे लिखा जाता है? अगर कोई इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलस डेल्टाडोइस और पॉपुलस नाइग्रा, इन दोनों के बीच क्रॉस होता है तो हाइब्रिड बनता है पॉपुलस कैनाडेंसिस, ठीक है। पर इसका जो नेमिंग लिखा गया है उसमें स्पीसीज और जीनस के नेम के बीच में क्रॉस लिखा गया है। तो इस प्रकार से इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिड है उनका जो नेमिंग है उसको लिखा जाता है। दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें इंटर जेनरिक हाइब्रिड का, तो वीट और राई दो जेनरा है, ठीक है। वीट को बोला जाता है ट्रिटिकम और राई को बोला जाता है सिकेल्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जब क्रॉस होता है, इंटर जेनरिक क्रॉस होता है, तो हाइब्रिड बनता है ट्रिटिको सिकेल्स, ठीक है। इस जब जीनस का नाम लिखा जाता है तो इस जीनस के नेम के आगे क्रॉस लिखा जाता है नामांकन के समय। अगला हम देखें तो जो हाइब्रिड है, ठीक है, कुछ नेमिंग हाइब्रिड के इस तरीके से दिए गए हैं कि उनके जो नेम है उनको डायरेक्टली कॉपी और पेस्ट कर दिया गया है दोनों हाइब्रिड के नेम को, और उनके बीच क्रॉस लिख दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मेंथा एक्विटिका और मेंथा स्पीकाटा, ठीक है, इनके दोनों के नेम को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया है और उनके बीच क्रॉस लिख दिया गया है हाइब्रिड के नामांकन के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए। तो ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।